सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। दिस इज अ गुलशन। और आज की इस वीडियो में कुछ ये देख रहे हो कैपेसिटर कितना बड़ा है। तो ये देख लो कैपेसिटर। पहले कुछ कैपेसिटर्स ऑफ अमाउंट्स दिखा देता हूँ। ये देख लो, ये हमारी पावर सप्लाई। इस पावर सप्लाई पे मैं 600 वाट का बोर्ड चला रहा था काफ़ी टाइम से, और काफ़ी अच्छा चल रहा था। अच्छा चलने की कई सारी वजह है, तो वो उसी के बारे में डिस्कस करूँगा। और आप कैसे एक 50 वोल्ट के कैपेसिटर से आप उस पर 60 वोल्ट का या 5555 का लोड डाल सकते हो, और किस तरीके से उसको चला सकते हो। और आप चाहते हो कि वो उड़े ना, क्योंकि जो ये वाले कैपेसिटर्स हैं, और क्योंकि जो ये कैपेसिटर्स हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं, और 80% चांस हो कि आप जहाँ से ले आपको लोकल, बस मार्किंग इनके ऊपर रूबिकॉन की है, क्या पता आपको ये लोकल मिल जाए, लोकल ले दे। अगर आपको इनकी अच्छी जान पहचान नहीं है तो मोस्ट ऑफ द गारंटी इस चीज़ की भी है। तो मैं सजेशन करूँगा, अगर आपके पास बजट कम है और आप एक लो बजट में एम्पलीफायर बना रहे हो, तो लगभग यही हमारा 240 रुपये का एक, और 220 से 240 रुपये का एक पर पीस पड़ता है हमें। तो हमारे पास 2 पीस हैं, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए हम लाए हैं, ताकि हम वीडियो में इसको दिखा सकें। ये हमारे रूबिकॉन के 100 वोल्ट 15,000 माइक्रोफैरड के हैं। तो मैं कुछ दिखा देता हूँ। तो ये देखो, रूबिकॉन 15,000 माइक्रोफैरड। और अब जो ये हमारे कैपेसिटर्स हैं, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लो। तो ये मैंने खुद ही बनाई थी और इसके ऊपर मैं 600 वाट का बोर्ड बड़ी अच्छे से रन कर रहा था, बहुत ही बढ़िया। कोई, जबकि हमारा ट्रांसफार्मर 6060 का ट्रांसफार्मर है और 20 एम्पियर का है जो हमारा टोरेडल है 6060 20 एम्पियर का है। और ये हमारा 50 वोल्ट 4700 म्यूएफ के 3 एक तरफ, तो हमारे ये 6 हो गए। तो 3 हमारे पैरेलल में इधर लगे हैं, 3 हमारे पैरेलल में इधर लगे हैं। तो जिसकी माइक्रोफैराड लगभग 10,000 हो जाती है तीनों को मिला के, इधर भी और इधर भी। वोल्टेज हमारी सेम रहेगी 50 वोल्ट। तो इस तरीके से लगाने से एक गड़बड़ है, वो गड़बड़ यही है कि कभी कभी क्या हो, अगर आपके कैपेसिटर ओरिजिनल नहीं है, ये इंडिया की कंपनी है निकॉन कंपनी के कैपेसिटर्स हैं। तो इनमें क्या है कि ये 60, ये जबकि 50 वोल्ट के है, 6060 में इनको दे रहा हूँ, फिर भी ये नहीं उड़ रहे, बहुत अच्छे तरीके से चल रहे तब तक। बट इनमें एक कैपेसिटर मेरा लीक हो गया, और लीक हो गया तो मुझे लगा, वैसे काफ़ी ज़्यादा चल गए, इस ओवर वोल्टेज मैंने इसको दिया, तो ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसने अपनी क्षमता को खो दिया, तो ये लीक हो गया। तो फिर मैं ये वाले कैपेसिटर लेके आया। लेकिन आपका बजट नहीं है और आप चाहते हो कि मैं ये 25 रुपये का एक मिल जाता है कैपेसिटर 50 वोल्ट 4700 म्यूएफ का, लेकिन आप चाहते हो कि मैं इसी तरह के कैपेसिटर को कम बजट में एक 50 वोल्ट के कैपेसिटर को 100 वोल्ट की तरह इस्तेमाल कैसे करूँ। तो अब पहले देखो, 25 रुपये का एक मिलता है, 50 रुपये में 2 कैपेसिटर होगा। आप इनको श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज में जोड़िए। सीरीज में जोड़ने से क्या होगा, एक बहुत ही आसान सा उदाहरण देता हूँ। जब हम किसी बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी को सीरीज में जोड़ते हैं, तो हमारी 24 वोल्ट हो जाती है। उसी प्रकार जब हम इसको सीरीज में जोड़ेंगे, थियोरेटिकली जो फिजिक्स कहता है, जो हमारा फिजिक्स कहता है, थियोरेटिकली ये 100% वर्क करना चाहिए। आप 2 कैपेसिटर को 50 वोल्ट के 2 कैपेसिटर को जब आप सीरीज में जोड़ोगे, तो उसकी वोल्टेज भी बढ़ जाएगी, और जो उसकी म्यूएफ होगी 4700 म्यूएफ, तो वो भी डबल हो जाएगी। इस तरीके से आप 2 कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ के एक कैपेसिटर बना सकते हो, यानी आप 4 कैपेसिटर को जोड़ के 2 कैपेसिटर बना सकते हो 100 वोल्ट के। और फिर उनको इसी तरीके से अपना पावर सप्लाई सभी को बनानी आती होगी, नहीं आती तो नेक्स्ट वीडियो पावर सप्लाई की आएगी जो इनके साथ बनाऊंगा। और इसका डायोड दिखा दूं मैं, ये हमारे पास डायोड है, इसका नंबर बता दूं मैं, तो ये हमारा GP 3508 लगभग 35 एम्पियर वाला ही हमारा डायोड है, जो इनके साथ बनाने वाला हूँ मैं। ये हमारा थोड़ा
गिर गया, कोई बात नहीं। तो कुछ इस तरीके से सिंपल तरीके से आप किसी भी, अगर आपका बजट कम है तो ये तरीका 100% वर्क करेगा। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 कैपेसिटर को सीरीज में लगा लो और फिर उसको पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से लगा के अपनी पावर सप्लाई बना सकते हो। इस तरह की पावर सप्लाई 50 जो ये है आपको लगभग 300 350 और माफ कीजिएगा 400 500 रुपये की मिलेगी। बट आप इसको 25 रुपये का एक कैपेसिटर कैलकुलेट कर लो, 45 रुपये का हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है और ये कनेक्टर आप जुगाड़ कर लो, या आप डायरेक्ट वायर भी सोल्ड कर सकते हो। तो इस तरह की पावर सप्लाई आप बना सकते हो। और जो इनका प्राइस है 100 वोल्ट 15,000 माइक्रोफैराड, ये लगभग 220 रुपये से स्टार्ट होंगे और 290 रुपये तक जाएंगे, जो कि ओरिजिनल जो होगा, जो बिल्कुल बेहतरीन ओरिजिनल होगा। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग रेट बताएंगे, लेकिन मैं एक राउंड फिगर बता देता हूँ। 220 रुपये से लेकर 290 रुपये तक के अंदर में आएंगे। बाकी वो एरिया, मार्केट, दुकान, कई चीज़ों पर निर्भर करता है। तो जो भी लें जांच के लें। इनकी पायरेसी यानी इनकी फेक होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एम्पलीफायर का सबसे महंगा कंपोनेंट, अगर सभी कंपोनेंट को अलग कर दिया जाए तो टोरॉइडल ट्रांसफार्मर को छोड़ के सबसे महंगा कंपोनेंट ये होता है। क्योंकि जो हमारा एम्पलीफायर बोर्ड होता है कई सारे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो हमें अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे महंगा कंपोनेंट्स यही होता है। और एक बात और बता दूं, क्या होता है कभी कभी जब कोई इनकी कॉपी करता है तो वो जो इसके ऊपर स्लिप चढ़ाता है वो सही से नहीं चढ़ा पाता, पोलरिटी उनकी उल्टी हो जाती है। तो पोलरिटी पहचानने के लिए एक सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूँ। जो ये आपके टर्मिनल दिख रहे हैं, जिस टर्मिनल में निशान है, ये देख रहा होगा, जिस टर्मिनल में निशान है हमारा नेगेटिव होगा हमेशा, चाहे ये स्लिप उल्टी उधर की तरफ हो फिर भी ये नेगेटिव होगा। जो हमारा टर्मिनल प्लेन होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप बना सकते हैं। बाकी इस तरह की सप्लाई बना लो, लगभग 200-250 रुपये में बन जाएगी और काफ़ी अच्छी बनती है, काफ़ी तगड़ी बनती है। ज़रूरी नहीं कि आप रूबिकॉन, जिंजल, सिल और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, जायफल के ही कैपेसिटर इस्तेमाल करो। मेड इन इंडिया के भी कर सकते हो, जो कि काफ़ी बेहतरीन होते हैं। बस वे कैप कंपनियां थोड़ा फेमस कम है तो उन्हें आम भाषा में लोकल कह देते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। इस्तेमाल करके ही पता लगेगा कि क्या चीज़ ओरिजिनल है, क्या चीज़ लोकल है। तो हमारा तो पर्पस यही कि कम से कम बजट में अच्छा काम कैसे करा जाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और कमेंट करके बता देना कि ये कैपेसिटर कैसे लगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में।